पैसे की बात नहीं है। फिर नींद मेरी बेटी को हानि दोबारा तो डॉक्टर को क्यों नहीं बोलते आप? वो लिखेंगे तो आसानी से मिल जाएगी फिर आपको। डॉक्टर से बोलो ना, जिससे आप वो लाते हो, क्या बोलते हो, शुगर। शुगर 500 का ले दो, 5-10 के देगा ना 5। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। अभी दिन के 12 बजने वाले, 10 मिनट बाकी हैं। तो सुबह वाली दिनचर्या आज हो गई है, बहुत देर हो गई है। सारा जो भी काम करना था सब हो चुका है और दिन के खाना बनाने की तैयारी भी थोड़ी देर में करूँगी। उससे पहले मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं अपने थायराइड की रिपोर्ट लेने। जो मैंने टेस्ट कराया था तो उसकी रिपोर्ट आज मिलनी होती है ट्यूसडे को। फ्राइडे को मैंने टेस्ट कराया था तो ट्यूसडे को उसकी रिपोर्ट मिलती है। और मैं भूल गई थी, सुबह से ध्यान नहीं आया मेरे को कि रिपोर्ट लेने जाना। तो अभी ध्यान आया तो पहले रिपोर्ट लेके आती हूँ, उसके बाद करती हूँ दिन का खाना बनाने की तैयारी। और कभी धूप हो रही है, कभी हल्की हल्की बादल से लगे हुए। बारिश तो आने वाली नहीं है, इधर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो हॉस्पिटल के आसपास में पहुँच चुकी हूँ, थोड़ी सी दूरी में आने वाला हॉस्पिटल। बच्चों का स्कूल से आने का टाइम हो गया तो बच्चे आने लगे, वो बुला रहे अपने बच्चों को। राम राम जी। है हाँ, किसके? अब मैं आपकी खींच लूँ, आपकी भी खींच ली। राम राम बोल दो। राम राम। ये अच्छा, हाँ शुगर है आपको? मैं भी हॉस्पिटल जा रही हूँ रिपोर्ट लेने। थायराइड है ना मेरे को। है? हाँ तो है, ये गुप्ता नर्सिंग होम में टेस्ट कराया ना, वहाँ पे रिपोर्ट लेने करा दिया, रिपोर्ट लेने जा रही नींद की गोली कौन दे है। नींद की गोली अब वो तो मुझे नहीं पता आंटी। ला दे मेरे पीछे में नहीं ऐसे नहीं देते आज, अब नहीं देते। पहले देते थे, अब नहीं देते। नींद की गोली ना अब नहीं देते ऐसे। नींद को नहीं आनी। तो आप जो दवाई वाला है उसके पास जाना, जो दवाई देता है केमिस्ट वाला, उसके दवाई तो ला रखी मुझे, वहाँ से लाई थी मैं। तो नींद की गोली के लिए केमिस्ट वाले को आप बोलना, मैं नहीं ला सकती आपके लिए। जिंदा कोई नहीं हो है? जिंदा तो कोई नहीं। हाँ तो नहीं देता वो, मुझे कैसे दे देगा फिर? नहीं देते अब, पहले देते थे ना, अब नहीं देते। नहीं देंगे आंटी मेरे को भी। 500 रुपये देगा। पैसे की बात नहीं है, नींद की गोली नहीं देते ऐसे अब। वो अब नींद की गोली खाना अच्छी बात नहीं है। अब जिसे प्रॉब्लम हो तो कोई नहीं आती है। हाँ, तो जिसे प्रॉब्लम है वो तो खाएगा, लेकिन जो देता है ना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। ये रिपोर्ट कर सकते हो, कुछ दिक्कत होगी तो इसलिए नहीं देते आप। पैसे की बात नहीं है। मेरी बेटी को हानि दोबारा। तो डॉक्टर को क्यों नहीं बोलते आप? वो लिखेंगे तो आसानी से मिल जाएगी फिर आपको। डॉक्टर से बोलो ना, जिससे आप वो लाते हो, क्या बोलते हो, शुगर। 500 का ले दो, 5-10 के देगा ना 5। शुगर की दवाई जिससे लाते हो ना, उस डॉक्टर को बोलो। ये तो लिखी कोई दवाई। हाँ तो उनको बोलो लिखो आप, तो आप ले सकते हो फिर आराम से। डॉक्टर लिख देगा तो ले लोगे, अगर डॉक्टर ने नहीं लिखी है तो ऐसे केमिस्ट वाला भी नहीं देता आप, इसलिए मैं बोली हूँ। तो दिन तक कोई लिखवा लाना तो उनको जिम्मेदारी लिखती है। ना आंटी नहीं देते ऐसे। तेरी क्या बोल रहे हो? तेरी को जो मन दे दे मेरे। नहीं दे, मैंने तो रिपोर्ट लेने जाना है। 500 का ले रही हूँ तो 10-10 के 5 आंटी मैं पैसे की बात नहीं कह रही ना, हमारा खुद लेकर आ ही लाऊंगी। हाँ, 500 का ले रही हूँ। पानी गिर गया, अरे बाप रे। अच्छा काम कर रहे हो भाई आप तो। तो दुकान वाले से करा लो। ये आंटी तो पीछे ही पड़ गई मेरी। ये बैठी फूल वाली और ये रहा मंदिर। यहाँ पे मंदिर है। तो मैं आ गई हूँ फिर से इस पार्क में और यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। और अभी धूप है तो मैं तो सीधे घर पर जाऊँगी। वैसे भी मुझे यहाँ पर वॉक नहीं करना, अभी धूप है बहुत तेज़। तो जाके मैं घर पे
तो रिपोर्ट लेके मैं आ गई हूँ। रिपोर्ट ठीक है, बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है। मतलब पिछले बार जो मैंने कराई थी आज से 4 महीने पहले, उसमें भी इतना बढ़ा हुआ नहीं था। नहीं तो मैं जब भी टेस्ट कराती हूँ तो 9 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट ऐसे बढ़ा हुआ रहता है। तो पिछले बार भी मेरा 5-6 पॉइंट बढ़ा हुआ था और अभी जो है 1.5-2 पॉइंट ही बढ़ा हुआ है। मतलब मुझे खुशी हो रही है कि भाई थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है मेरी थायराइड का जो मुझे दिक्कत है उसमें। और क्या पता, हो सकता है धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए। और ये जो टेस्ट कराती हूँ मैं थायराइड का इसलिए कराती हूँ क्योंकि जो मेडिसिन में लेती हूँ ना, टेस्ट कराने के बाद पता चल जाता है कि मुझे कितनी mg की टैबलेट लेनी है। अगर बढ़ा हुआ होता है बहुत ज़्यादा तो ज़्यादा mg की लेती हूँ, अगर लाइन पर होता है या बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा बढ़ा होता है तो थोड़ा सा कम mg की लेती हूँ। क्योंकि जो कोई सी भी मेडिसिन होती है वो सेहत के लिए तो ख़राब होती हैं, भाई बीमारी में काम करती है और उसकी वजह से बहुत सारी और बीमारियाँ भी लग जाती हैं। तो इसलिए टेस्ट कराना पड़ता है। तो 4 महीने पूरे हो गए थे मेरे को टेस्ट कराए हुए, तो 4 महीने में मैंने फिर करा दिया टेस्ट ये, और अब अगले 4 महीने में कराऊंगी। तो यहाँ पे टेस्ट कराते मुझे बहुत साल हो गए हैं। बीच में जब से कोरोना हुआ था तब से मैंने नहीं कराया था, और सैंपल लेने के लिए घर पे आदमी को भेज देते थे। तो बाहर जो टेस्ट होता है वो बहुत महंगा होता है। यानी कि थायराइड के जो हैं, जो अगर कंप्लीट टेस्ट कराते हैं तो वो तो 600, 650, 700 में होता है। अगर एक का कराते हैं, जैसे मैं TSH का कराती हूँ तो TSH का 250 से 300 का होता है लैब में, और यहाँ पर हुआ है 80 रुपये का। जब कोरोना आया था उससे पहले जब मैं कराती थी तो 50 रुपये था, तो 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है। तो 80 रुपये भी अगर हो गया तो कोई बात नहीं, 300, 250 से तो ठीक ही है। पर यह है कि इनका रिपोर्ट का थोड़ा सा अपने को रहता है कि भाई रिपोर्ट सही होगी नहीं होगी, क्योंकि ये कैंप लगता है, कैंप वाले आते। तो कोई नहीं, वो अपने को भी पता चल जाता है मेरे को, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाती है या फिर कोई और दिक्कत होने लग जाती है तो पता लग जाता है कि थायराइड बढ़ा हुआ है। तो टेस्ट करा के थोड़ा सा और तसल्ली सी हो जाती है अपने आप को। और आपने देखा होगा कि आंटी मेरे पीछे कैसे पड़ गई थी। उन आंटी को मैं जब से यहाँ आ रही थी तब से जानती हूँ का मतलब यह है कि वो भी पार्क में घूमने आती हैं, उनको शुगर का दिक्कत है, BP हाई है, बहुत सारी बीमारियाँ वो मेरे को पहले ही बताते थे। वो बहुत बोलती है ना, मतलब होता है एक इंसान जब अपनी बीमारी से परेशान हो जाता है तो किसी से भी बात करने लग जाता है। तो उनकी बातें वहाँ पर लोग कोई भी नहीं सुनता था, तो मैं सुनती थी। तो बोलते जाती है। तो आज मैंने उनको बहुत, मतलब कोरोना से पहले जान कब देखा होगा, आज अचानक मेरे को मिल गई। और आपने सुना होगा कि पैसे दे रही, मेरे को कह रही तू मेरे लिए नींद की दवाई ले आना, अपना नाम लगा के ले आना, मुझे तो दे ही नहीं रहे। और मेरी बेटी भी मेरे को ऐसा बोलती है। मतलब घर में अगर नहीं भी बोले होंगे ना, जब अपना शरीर ठीक नहीं है, अपने को दिक्कत होती है, तो ऐसा लगता कि सब लोग, मतलब कोई भी घर के बाहर के लोग जो है मेरी बात नहीं मान रहे। ये सबके साथ होता है। तो मैं क्या करूँ, क्योंकि नींद की गोलियाँ अब देना जो है बंद कर दिया बहुत दिनों, मतलब बहुत साल हो गए हैं, उस पर बैन लग गया है। तो मैं उनको बोल भी रही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि आप डॉक्टर को बोले, डॉक्टर अगर लिख देगा तो आपको तब मिलेगी। ऐसे तो कोई भी नहीं देता, केमिस्ट वाला भी नहीं देता। अगर केमिस्ट वाला जान पहचान का भी होता है ना तो वो भी नींद की दवाई नहीं देता। तो कहते हैं शुगर वालों को जो है नींद का प्रॉब्लम होता है, तो उनको नींद वाकई में नहीं आती होगी। अब लोग माने ना माने वो बात अलग है। जिसे प्रॉब्लम होती है वही इस बात को समझ सकता है, बीमारी जिसको होती है वही दूसरे के दुख को समझ सकता है। जो फिट है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, वो बीमार इंसान का मजाक उड़ाता है कि भाई कैसे बीमार हो जाते हो, ये तो तुम्हारा रोज़ का धंधा है। मतलब बहुत सारी बातें बोलते हैं, पर मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि भाई मैं खुद ऐसे परेशान रहती हूँ, और किसी का मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए। कब क्या हो जाए किसके साथ कोई पता नहीं है। तो अगर किसी का भला ना भी कर सको ना तो मजाक कम से कम मत उड़ाओ करें। ये तो मैं कहती हूँ कि भाई बीमारी कोई भी इंसान अपने पर नहीं लगाता है, ना चाहता है कि मैं बीमार पड़ूँ, मैं खाना ना खाऊं, या मैं घर से बाहर नहीं निकलूं, या मैं कुछ ना करूं, लेटे रहूं। किसी को अच्छा लगता है बेड में लेटना, तो मजाक नहीं उड़ानी चाहिए किसी की। तो उन आंटी को देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई वो नींद की दवाइयाँ मांग रहे हैं, नींद नहीं आती है उन्हें, मैं उनकी हेल्प नहीं कर सकती थी उसमें। तो क्या करें, ये दिक्कत है। तो चलो घर पर अंदर जाती हूँ, पानी पीती हूँ, और 10-15 मिनट का था रास्ता, और थोड़ा सा मेरे को रिसेप्शन में टाइम लग गया, क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज़ थी वो और काम भी करती हैं, रिपोर्ट देने का ही काम नहीं होता उनका। तो अब देखती हूँ खाने पीने का क्या बनाती हूँ।
पहले तो पानी पीऊँगी, उसके बाद देखती हूँ और चीज़। और बाल बना के भी नहीं गई, ऐसे ही बाल ऐसे ही हैं। मुझे 3-4 दिन हो गए बाल नहीं बना रही, यानी कि मैं चूटियाँ बनाती हूँ ना, तो नहीं बनाए, ऐसे बाल ऐसे ऊपर ऊपर से बनाए और ऐसे ही जूड़ा बना दे रही हूँ हल्का सा। और जब गई थी तो मैंने मास्क निकाला था, मैंने कहा हॉस्पिटल में जा रही, वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए लगाना है मास्क, हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं लगाना कि टोकेगा कोई। तो निकाला, मैंने कहा हॉस्पिटल में बोलेंगे भाई मास्क क्यों नहीं लगा के आए हो, तो निकाल के यहाँ बेड में रख गई, भूल गई। जब हॉस्पिटल के पास गई कि मास्क निकालूं, देखा तो है ही नहीं मास्क मेरा। बताओ, ऐसे तो भुलक्कड़ हो गई। और पर्स ले गई, मैंने कहा भाई रास्ते में हो जाता ना, ऐसे कभी ज़रूरत पड़ जाती, और इसमें देखा सिर्फ 5 रुपये थे। तो जैसे कि वो आंटी बोलने लगी थी मेरे को कि मेरे लिए नींद की दवाई ले आना, वो आंटी सोच रही होंगी शायद मैं पैसे के लिए मना कर रही हूँ कि मैं नहीं लाऊंगी करके। तो मेरे को कह रही ले, मेरे पे 500 का नोट है, 500 का नोट लेके जा। तो कभी ज़रूरत पड़ जाती है ऐसे पैसों की, बाहर निकलते हैं तो पैसे लेके जाने। पर मैं इसमें 200 रुपये थे, और मुझे बाद में ध्यान आया कि मैंने अपने बेटे को दे दिए थे वो 200 रुपये। तो ऐसा हो गया, भुलक्कड़ दिमाग बिल्कुल ही समझ, मतलब भूल ही जाती हूँ, कतई भूल जाती हूँ।